नमस्कार दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम विजय है। हाय विजय आज बाबू। ईश्वर की हाय आज विजय भाई। नमस्कार विजय भाऊ। आज ईश्वर की कृपा, आप लोगों की संगत, यही कारण आज मैं शराब के जहरीले घूंट से दूर हूँ। एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, 20 साल का शराबी जीवन रहा है मेरा। इन 20 वर्षों में बहुत सारी बर्बादियाँ, बहुत सारी अधोगतियाँ, पारिवारिक बर्बादियाँ, पैसों की बर्बादियाँ, शरीर की बर्बादी, बहुत सारी चीज़ों की बर्बादी कर कर अल्कोहलिक एनोनिमस के इस सभा में, इस मीटिंग्स में ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की इच्छा के अनुसार मैं इधर आया हूँ। मेरी इच्छा नहीं थी शराब छोड़ने की। मेरे को शराब पीना था और मैं कभी किसी की बातों को नहीं मानने वाला व्यक्ति था। ना ही तो मैं किसी की शर्तों को मानने वाला था, ना किसी की बातों को सुनने वाला था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में ऐसा वो क्या था 2004 का वो पहला दिन कि मैं कुछ लोगों की बातों को सुनकर अपने साथ में आत्मसात किया। और मैंने सोचा कि यार ये जो कहानियाँ जो पेश कर रहे हैं, ये जो कहानियाँ बता रहे हैं, ये सारी की सारी कहानियाँ मेरी हैं। और वो एक होप, एक आशा मेरे अंदर वो निर्माण हुई कि मैं यहाँ अगर कंटिन्यू आता हूँ, तो मैं शराब से दूर हो सकता हूँ, शराब मेरी बंद हो सकती है। मैंने कोई भी किंतु परंतु नहीं किया। मेरे को जो-जो बताया गया, वो मैंने सब कुछ एग्री किया, मान्य किया। वो पहले ही दिन, कोई एक्सक्यूज़ेज़ नहीं, कुछ नहीं, कोई दिमाग पे लोड नहीं, कुछ नहीं किया मैंने। ये बात तो तय हो चुकी थी कि मेरा जो शराबीपन था, वो नियंत्रण में नहीं था यार। वो नियंत्रण रेखा के बाहर था, ये बात को तो मैंने स्वीकार कर लिया। ये बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं था, जैसा आज आदित्य भाई मानने के लिए तैयार नहीं कि ये बीमारी है। मैं भी इस बात को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि ये एक बीमारी है करके। बोला ऐसा कैसा बीमारी यार? मैंने बहुत सारी बीमारियों के नाम सुने थे, लेकिन ये बीमारी इम्पॉसिबल, मेरे को ये नहीं लगता कि ये कैसे की फिजिकल एलर्जी हो सकती है। बिग बुक में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, डॉक्टर बोल रहे हैं, नहीं, 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 ये इम्पॉसिबल। ये शायद मेरे साथ में 6 महीने तक चला, जिसको बोलेंगे हम लोग डिसीज़ ऑफ डिनायल, कि मेरे जैसा शराबी इतना डिनायल पार्ट में जीते रहता है, सब कुछ उसका बर्बाद हो रहा है, सब कुछ उसका खत्म हो रहा है। वो सब कुछ उसकी हालत खराब हो रही है, उसका पैसा बर्बाद हो रहा है, उसका परिवार बर्बाद हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को मानने के लिए तैयार नहीं। ये बात मेरी बड़ी समझ में मेरे को 6 महीने तक नहीं आई थी। 6 महीने तक मैं शराब से तो दूर था, लेकिन जब एक दिन एक व्यक्ति ने जब शेयर किया कि भाई मैं शराब अपने नियंत्रण में पी रहा हूँ क्या? क्या शराब का एक घूंट पीने के बाद में मैं उसको रोक सकता हूँ क्या? मैंने अपने आप में रिसर्च किया, अपने आप में सर्च किया। यार ये जो लोग बोल रहे हैं, ये सही बात है क्या? सर्च में मेरे को थोड़ा वक़्त लगा, टाइम लगा सर्चिंग में। तो मेरे सर्चिंग में समझ में आया कि हाँ यार, ये बात तो सच है कि मैं कंट्रोल मात्रा में शराब नहीं पी सकता हूँ। जब भी मैंने कभी सोचा हो कि भाई मैं थोड़ा-सा शराब पीकर वापस आ जाऊँगा, मैं थोड़ी शराब पीकर कभी वापस नहीं आया हूँ। वो शायद शुरू के दिनों में हुआ था मेरे साथ में, लेकिन अभी आखिरी के जो 2 साल मेरे चले थे, वहाँ उस वक़्त मेरे साथ में ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं शराब से थोड़ी-सी मात्रा में पीकर अपने घर वापस आऊँ। जब भी शराब पीने के लिए गया, मैं ब्लैकआउट में ही गया हूँ। ये बात मेरे साथ में कई बार हुई। बाद में मैंने माना कि ये जो भाई लोग बोल रहे हैं ना, इनमें सच्चाई है। अगर ये सच्चाई है तो मेरे को इसको स्वीकार करना पड़ेगा, वरना अगर मैं शराब पीता हूँ तो मेरी मौत पक्की है। क्योंकि मेरा शराब पीना नॉर्मल नहीं था। मेरा शराब पीना अबनॉर्मल था। ये बात मैं जान चुका था अपने आप के प्रति कि मैं नॉर्मल तरीके से शराब नहीं पी सकता हूँ। मैं अबनॉर्मल व्यक्ति हूँ। और मेरी अबनॉर्मैलिटी वो कई बार ऐसी बढ़ रही थी, कई बार मेरे को अभी क्रेविंग की बात किया किसी भाई ने।
क्रेविंग मेरे को आता था, बहुत क्रेविंग आता था। लेकिन वो क्रेविंग को रोकने के लिए मेरे को फेलोशिप सज्जती तैयार थी। क्योंकि अब मैं इस बात में तैयार हो चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो ये लोग बोलेंगे वही मैंने करना है। अन्यथा मैं अगर अपने तरीके से या अपने व्हील पावर से या अपना व्हील चलाने का मैं कोशिश करता हूँ, तो मैं गड्ढे में जाने वाला हूँ, मरने वाला हूँ। ये बात पक्की थी। क्योंकि मेरा शराब पीकर कई बार एक्सीडेंट हुए, बड़े-बड़े एक्सीडेंट हुए। ईश्वर ने शायद मुझे बचाया, बहुत बार बचाया। लेकिन अब ईश्वर ने मुझे ये लास्ट स्टेशन दे दिया था, शायद मुझे इस स्टेशन पर आखिरी मेरी गाड़ी थी कि भई मैं अभी ठीक तरीके से यहाँ चलूँ। तो मैंने अपने आप को इधर पूरी तरीके से सरेंडर किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं तैयार हो चुका हूँ कि भई चाहे कुछ भी हो जाए कि मैं इस अपराधीपन से बाहर निकल कर अल्कोहलिज़्म यानी मेरा अपराधीपन। मैं तो सीधी-सीधी बात कहूँगा क्योंकि अल्कोहलिज़्म में ही मैंने इतने अपराध किए हुए हैं कि शायद आप लोगों को सभी को ये सभी के अनुभव रहे हैं, हम सभी के अनुभव एक जैसे ही रहे हैं। थोड़ा 19-20 का फ़र्क रहता है कि झूठ बोलना, बेईमानी करना, लोगों को धोखा देना, लोगों के साथ में गलत व्यवहार करना, अपने परिवार से दगाबाजी करना, एक घमंडी किस्म का व्यक्ति होना, एक अहंकारी किस्म का व्यक्ति होना, एक लालच मेरे अंदर भरी हुई थी, लस्ट भरी हुई थी, यानी दुनिया भर के जो डिफेक्ट है शराब पीकर मेरे अपने अंदर में मेरे चरित्र को वो लगे हुए थे। लेकिन मैं इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं कर रहा था कि इतने सारे प्रमाण में मेरे जीवन में ये चीज़ों ने मुझे घेर के रखा है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात करता था शराब। लेकिन धीरे-धीरे मुझे ये बात समझ में आई कि शराब यार एक मामूली सिम्बॉल है कि जहाँ मैं शराब पीता हूँ, तो शराब पीने के बाद में एग्ज़ैक्टली मेरे चरित्र ऊपर आता है। मेरे अंदर जो मौजूद है, वो सारी चीज़ें मौजूद मेरे पास है, वो सारी चीज़ें ऊपर आती हैं। शायद मेरा घमंड हो, शायद मेरा अहंकार हो, हर एक चीज़ कहीं न कहीं मेरे अंदर जो मौजूद है वो बाहर आती थी और वो मुझे वैसा ही करवाती थी जो मैं करना चाहता। मेरा स्वार्थीपन, ऐसे कई प्रकार के जो डिफेक्ट एक शराबी में जो पाए जाते हैं वो मेरे अंदर मौजूद थे। इसको मैंने ढूँढने का प्रयत्न किया, कोशिश किया कि मैं कहाँ-कहाँ मेरी असफलता हो रही है, क्योंकि मैं ए में आने के बाद में भी असफल व्यक्ति रहा हूँ। असफल इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं आध्यात्मिक रीत्या इस प्रोग्राम पर चलने के लिए सज्ज नहीं था, तैयार नहीं था। ये रास्ता ईश्वर ने मेरे लिए चुना था, ये रास्ता ईश्वर ने मेरे लिए बनाया था। लेकिन मैं कदापि इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं था। आज का सब्जेक्ट ही मेरा वो है कि भई ये रिकवरी का अधिकार हर किसी को है। रिकवरी यानी क्या? 12 कदमों की रिकवरी, आध्यात्मिक रिकवरी। जो हर एक जो अल्कोहलिक है वो भी कर सकता है, जो नॉन अल्कोहलिक है वो भी कर सकता है। हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम है। ए में कई प्रकार के ऐसे नॉन अल्कोहलिक लोग हैं जो आकर जुड़ते हैं, बैठते हैं और अपने आप के द्वारा किए गए दोषों को वो कबूल करते हैं। तो मेरे जैसे अल्कोहलिक ने तो कई प्रकार के ऐसे पाप कर डाले, कई प्रकार की मैंने गलतियाँ कर डाला हूँ, कई प्रकार का मैंने झूठ बोला हूँ। मैंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थीपन के लिए मैंने लोगों का नुकसान किया हो, मैंने लोगों के साथ में बेईमानी किया हो। तो क्या ये सारी चीज़ें, ये सारा बोझ लेकर मैं ठीक तरीके से अपने आप को जी पाऊँगा? ये एक सवालिया निशान मेरे जैसे शराबी के जीवन में लगता है। पीने के वक़्त में ठीक था मेरा कि मैं दारू पी रहा था और दारू पीकर अपने आप को बेहोश करता था, तो मेरे को ये सारी चीज़ों की याद नहीं रहती थी कि मैंने कितने अपराध किए करके। लेकिन जब मैं एए में आया तो अब मैं शराब नहीं थी मेरे पास। अब मैं एक-एक चीज़ अपने आप में आपराधिक प्रवृत्ति का हूँ करके ये मानने के लिए मैं तैयार हो रहा था। अब जैसा-जैसा मैं तैयार हो रहा था ना भाइयों, तो मेरे को एक बात समझ में आ रही थी कि यार मेरे द्वारा किए गए जो
काम है, वो गलत काम थे। मेरे को अब रिपेयर करना पड़ेगा। रिपेयर मेरे को करने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस में एक फ्रीडम दिया गया था और वो फ्रीडम इतना अच्छा था मेरे लिए कि अभी एक भाई ने बोला था, कोई मेरे को ये नहीं बोलता कि भाई तू शराबी है, तू ये है, तूने तेरी ये बर्बादी हुई है। तो मुझे फ्रीडम दिया गया था कि भाई तुम अपने आप को खोजो। अपने आप को जब तक खोजोगे नहीं ना, तब तक आपको अपनी गलतियाँ समझ में नहीं आएँगी। आप दूसरों को खोजने का काम मत करो। दूसरे की इन्वेंटरी लेने का काम मत करो। खुद को जब खोजना शुरू किया मैंने, तो मैं सही में कृतज्ञ हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस का। मेरे को मेरी अनमैनेजेबिलिटी के बारे में इतना कुछ समझ में आया कि मैं एक अस्त-व्यस्त व्यक्ति हूँ, था। मैं अपने आप को ठीक तरीके से रिकवर नहीं कर पाता, जब तक मैं इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर अपने गुनाहों को कबूल नहीं करूँगा। अपने गुनाहों को जब तक मैं नहीं लिखूँगा। जब मैंने अपने गुनाहों को देखा कि यार मेरे गुनाह कितने हैं, ये विश्वास मेरे अंदर जागृत हुआ कि कहीं न कहीं वो भगवान की शक्ति है, जो मुझे ये सारी चीज़ें करवाने के लिए मजबूर कर रही है। और मैं धीरे-धीरे करके अपने आप को कहीं तो भी इस दिशा में लेकर चलने का प्रयत्न किया कि नहीं यार, चाहे कुछ भी हो जाए, कि मैं अपने आप को अच्छे तरीके से रिपेयर करूँ, अपने आप को अच्छे तरीके से रिकवर करूँ। क्योंकि मेरे स्वभाव दोष कैसे थे? स्वभाव दोष सेम टू सेम रहते, गुस्सा, एक पागलपन, चिड़चिड़ापन, ब्लेमिंग नेचर, दूसरों के ऊपर ब्लेम करना, ये सब चीज़ें मेरे साथ में थी, काम कर रही थी। और मैं इन चीज़ों को काम करने के लिए जब मैं देखा कि मैं दूसरों पे ब्लेमिंग करता हूँ, तो मैंने इस पर काम करना शुरू किया। मेरा गुस्सा बहुत तेज़ था। अगर किसी ने मेरे साथ में मेरे या विरुद्ध कुछ बात कर लिया या मेरे मन के मुताबिक कोई चीज़ नहीं हुई, तो वो मैं अपने आप का रिएक्शन किसी दूसरों पर मैं दिया करता था। या मेरे को बताया कि भाई ये आपकी एक अनमैनेजेबिलिटी है। ये आपकी अस्त-व्यस्तता का सबसे बड़ा कारण है गुस्सा। अगर ये गुस्से पर आप काम करते हो, तो आपको इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस पर काम करने के लिए अपने आप को सज्ज किया, तैयार किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस गुस्से पर काम करूँगा। और जब मैंने गुस्से पर काम करना शुरू किया, मैंने देखा धीरे-धीरे करके कि मेरा गुस्सा 5 मिनट का होता है, 5 मिनट का। लेकिन वो 5 मिनट के अंदर कितनी सारी बर्बादियाँ, कितना सारा कुछ करेगा, वो मेरे नियंत्रण में नहीं रहता है। वो गुस्सा खत्म होने के बाद में समझ में आता है कि मेरे हाथों से क्या हुआ। बोला नहीं यार, अपन बहुत खतरनाक व्यक्ति है। शराब नहीं है लेकिन गुस्सा है। मैंने इस पर काम करना चाहिए। इस पर काम करने के लिए कहीं तो भी वो नम्रता की मुझे प्रैक्टिस करना पड़ा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जो मेरे अंदर नहीं है, नाटक करूँ या कुछ भी करूँ, लेकिन मुझे नम्र बनना ज़रूरी है। और मैंने वो नम्रता की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। लोगों के साथ में नम्र होकर पेश आना शुरू किया। अगर मुझे कोई कुछ गलत बोलता भी है, कोई मेरे बारे में कुछ गलत अपवाद भी करता है, तो मैंने उसको स्वीकार करके भैया उसको माफ़ करना मैंने शुरू कर दिया। मेरा गुस्सा धीरे-धीरे करके अपने आप में कहते हुए कंट्रोल होते गया। मैं एक के साथ में जुड़ा हूँ, एक ही विचारों के साथ में जुड़ा हूँ, तो ये गुस्से पे मैं कहीं तो भी कंट्रोल कर रहा हूँ। क्योंकि गुस्सा आदमी को बर्बाद करता है। ये सबसे बड़ी रिकवरी की मेरी सबसे बड़ी अड़चन अगर कहीं है, अगर मेरे को रिकवरी में अगर मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो मैं अपने आप को चेक करूँ कि कहाँ मेरी कमजोरी है। तो गुस्सा मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरा शॉर्टकमिंग, एक अल्कोहलिक जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आता है ना, बहुत सारी बर्बादियों से वो घिरा हुआ होता है, बहुत सारी बर्बादी है। उससे उसको छुटकारा नहीं मिलता उन बर्बादियों से। और वो अ, अपने आप को पैसा कमाने के लिए बोलो या कुछ भी कमाने के लिए बोलो, वो किसी भी हद तक जाता है। मैं लॉटरी खेल रहा, सट्टा खेल रहा हूँ, एक ही मीटिंग्स कर रहा हूँ। यानी पैसा कमाने की जो जिद है मेरे जैसे शराबी के लिए, बड़ी खतरनाक स्टेज में मेरे को ला लाकर छोड़ती है।
क्योंकि वहां मैं अपना विल चलाता हूँ, ईश्वर की इच्छाओं को मैं कभी भी वहां महत्व नहीं देता हूँ। मेरे को यहाँ बहुत समझा के बताया कि एक अल्कोहलिक अपने जीवन में अस्त व्यस्तता का कारण उसका पैसा था। पैसा को वो हैंडल नहीं कर सकता था, जिसके कारण वो अपने आप को आए दिन बर्बाद कर रहा था। अब अगर मैं बेईमानी से पैसा कमा भी लूं, तो भी मैं क्या उसको हैंडल कर पाऊंगा? इसका उत्तर था नहीं। अगर मैं अर्ली रिकवरी में बहुत ज्यादा पैसा कमा भी लूं, तो क्या मैं सोबर हो पाऊंगा? इसका उत्तर था कि बिल्कुल नहीं, मैं सोबर नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि ज्यादा पैसा मुझे शराब पिला सकता है। मैंने कई प्रकार के फंडे अपनाया पैसा कमाने के लिए, कई प्रकार के फंडे। लेकिन यहाँ मेरे को धीरे-धीरे बात समझ में आई कि भाई तू कुछ भी कर ले, कितना भी कुछ करने की कोशिश कर ले, एक दिन तू चोट खाएगा और वो चोट ऐसी पड़ने वाली है कि तेरे को वो सारी परेशानियों में डालने वाली है। अपने आप को अभी ठीक कर ले। जब तक कि एक अल्कोहलिक के अंदर पूरी आध्यात्मिकता नहीं आ जाती, तब तक कि वो किसी भी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। ये बात तो मेरे को प्रूव हो गई, ये बात तो मेरे को समझ में इधर आ गई। क्योंकि मैं कितना भी कुछ कर लूँ, कितना भी उटपटांग हरकतें कर लूँ, लेकिन मेरे अंदर जब तक कि आध्यात्मिक रीत्या ये प्रोग्राम काम नहीं करेगा और मैं इसको काम करने नहीं दूंगा, तब तक शायद मेरे जीवन में किसी भी चीज पर नियंत्रण नहीं रह सकेगा और बैलेंस नहीं रह सकेगा। यानी ये बात समझने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगा, टाइम लगा, लेकिन तब तक के मैंने अपने आप की बहुत सारी बर्बादियां कर चुका था, बहुत सारी। मकान बिक चुका था, रास्ते पे आ चुका था। इतनी सारी बर्बादियां करने के बाद में भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब मरता क्या नहीं करता, अब जो होगा वो ईश्वर की इच्छा, और ये मीटिंग्स जो कहेंगी वो मैं मानने के लिए तैयार था। ये मेरी हेकड़ाई, यूं कहूँ तो ये हेकड़ स्वभाव, ये नई सुनने की आदत की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में हुए। और जब मैंने अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर करना चाहा, वो मेरा आध्यात्मिक रीत्या पहला कदम था कि अब भाई आप लोग जो बोलोगे वो सही, अब आप लोग जो बताएंगे वो सही। मैंने अपने तरीके से अपने जीवन को चलाने का बहुत प्रयत्न कर लिया। अब मेरा जीवन मेरे तरीके से नहीं चलने वाला। तो यहाँ मेरे को समझ में आया कि भाई मेरे से कोई बड़ी शक्ति है जो वापस मेरे माइंड को होश में ला सकती है। वापस मैं शराब से दूर तो हुआ हूँ, लेकिन मेरा माइंड आज भी अस्त व्यस्त है। अगर मेरे माइंड को अगर सही में एक आध्यात्मिक रीत्या एक विश्वास मेरे अंदर अगर निर्माण करना है, तो कोई ऐसे पावर को मुझे मानना पड़ेगा। ये मैं देखा कि भाई जो लोग ईश्वर को मानते हैं, वो लोग भी शराब से दूर है, जो नहीं मानते वो लोग भी शराब से दूर है। क्या कारण है? कारण एक ही है कि आध्यात्मिक रीत्या वो रास्ता, वो हायर पावर की संकल्पना, क्या मैं उसको भी ठुकरा दूं? मेरे को मालूम है मैं मरने वाला हूं, कि अगर मैं नहीं माना या मैंने अपनी फिलॉसफी डाला या मैंने प्रोग्राम को चेंज करने की बात किया या मैंने लोगों को गाली देकर मैं रिएक्शन मेरा दिखा, लोग मेरे से दूर हो जाएंगे। मैं नास्तिक हूँ, आस्तिक हूँ, इससे अल्कोहलिक एनोनिमस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम दोनों लोगों के लिए, आस्तिक नास्तिक, उसके लिए नहीं है जो सिर्फ अपने आप को ईश्वर मानता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं सर्व सर्वा हूँ, ये मेरा अहंकार मुझे जब जब बोलता है, तो ये मेरे लिए ये उचित 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 नहीं होता है। तो मुझे अपने आप को ईश्वर नहीं बनाना इधर। मुझे अपने आप को ढूँढने के लिए मेरे को लोगों की गरज पड़ी, लोगों के साथ में मेरे को बात करना पड़ा, तब जाके तो मुझे रिकवरी मिली है ना। अरे रिकवरी पाने का अधिकार मेरा पूरा है, बशर्ते मैंने अपने आप को अल्कोहलिक हूँ ये बात को
स्वीकृति देना भी उतना ज़रूरी है। अगर मैं अपने आप की स्वीकृति देने के लिए मैं तत्पर या तैयार नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं अभी भी मैं पी सकता हूँ, तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने किसी को ऐसा बंधन नहीं डाला कि भाई तेरे को एक ही मीटिंग सी करना पड़ेगा, तेरे को आना ही पड़ेगा, नहीं आया तो तेरा ऐसा कुछ नहीं। भाई अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई मैं अभी दारू पी सकता हूँ, तो वो पी सकता है। किसी को लगता है कि भाई ये बीमारी नहीं है, तो नहीं होंगी भाई, तू अभी भी उधर खुला है, पी सकता है। ये बातें अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को नहीं बोला। ये मुझे तय करना है कि मैं सही में इस बीमारी में फँसा हूँ या नहीं फँसा हूँ। जब मैं अपने आप को मानता हूँ, तो मैं ईश्वर की मदद लेना चाहता हूँ। क्योंकि आज तक के तो मैं सब कुछ काले-पीले काम करके इधर आया हूँ। ईश्वर ने तो उस शक्ति ने मुझे बचाया यार, वो शक्ति ने मुझे बचाया है। आज तक मुझे ज़िंदा रखा है। क्यों ज़िंदा रखा है? वो शक्ति ने मुझे आज तक इसलिए ज़िंदा रखा है कि मेरे पर निर्भर मेरा परिवार है। मेरा परिवार है, मेरे समाज के लोग हैं, है ना? मेरे ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर मैं गलत हूँ, अगर मेरी गलतियाँ अगर हो रही है, तो मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करूँ, वो ईश्वर की इच्छा समझकर। अगर मैं अपने आप को ही ईश्वर अगर बना के बैठा हूँ या अपने आप को ही ईश्वर अगर मानता हूँ, तो शायद मुझे किसी की गरज नहीं पड़ेगी, ना व्यक्तियों की, ना किसी की। तो यहाँ मुझे अगर रिकवरी सही में एक ऑनेस्ट रिकवरी करना है, तो अपने आप के चरित्र को ढूँढना ही पड़ेगा। अपने आप को नियंत्रण में लाने के लिए, अपने आप को नम्र बनाने के लिए, अपनी आत्मशुद्धि करने के लिए, मुझे अपने जो डिफेक्ट है, वो कहीं तो भी किसी ना कि जो मैं इस चालू मीटिंग में नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे मेरे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जो जिसके वजह से मेरे को बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। मैंने देखा हो कि 4 स्टेप, 5th स्टेप के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ शेयर कभी नहीं करता। वो मैं अपने स्पॉन्सर के साथ बैठकर जब मैं इसको शेयर किया, उसको बताया मैंने अपने स्पॉन्सर को कि ये देखिए ये मैंने मेरे द्वारा किए गए ये अपराध है। उन्होंने लिखा, उन्होंने पूरे तरीके से उसको अ, ये रखा अपने पास और उन्होंने बताया मुझे एक-एक चीज़। अभी भी मेरा उस पर काम चालू है कि भई आपको आपकी जो परेशानियों का कारण है, ये चीज़ें हैं। इसके लिए आपको ये करना है, इसके लिए आपको ये करना है, इसके लिए आपको ये करना है। यानी मेरे को एक सलाह मिली। अल्कोहलिक एनोनिमस में स्पॉन्सरशिप फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं लगता। मेरी रिकवरी को अगर मजबूत करना है, मेरी रिकवरी में अगर 4 चाँद लगाना है, एक अच्छे तरीके से मुझे रिकवर होना है, रिकवरी आखिर मेरे को करना काहे के लिए है? भाई मैं अपने आप के प्रति ईमानदार रहूँ, अपने आप के प्रति एकदम फ्री रहूँ और मेरा जो जीवन है वो दूसरों के काम आए। आज तक के तो मेरा जीवन पूरी तरीके से नाशवंत था, खराब जीवन था, अपराधी जीवन था, जिसमें कोई तथ्य नहीं बचा था। ना मैं जहाँ काम-धंधा करता हूँ, वहाँ के काम का नहीं था, परिवार के काम का नहीं था, समाज के काम का नहीं था, कहीं काम का जीवन नहीं था। सब लोग दूर भगा देते, "अबे साला शराबी है ये कोई काम का नहीं है।" लेकिन आज मैं कहीं तो भी वो काम का व्यक्ति बना यार। तो अब जब मैं काम का व्यक्ति बना हूँ, तो मुझे अपने आप को, अपने नज़रों को पूरी तरीके से स्वच्छ साफ रखना ज़रूरी है, अपने माइंड को स्वच्छ साफ रखना ज़रूरी है। इसलिए जो माइंड के अंदर, जो शरीर के अंदर जो कचरा भरा हुआ है, रोशन ने भी जब ये बोला कि कचरा बाहर निकालने का है। वो जब तक कि मैं कचरा बाहर नहीं निकालूँगा, तब तक मेरी आत्मशुद्धि नहीं होंगी और ये बात रियलिटी है। मैं समझता था कि यार ये सब क्या को इतना ज़रूरी है। लेकिन जब मैंने ये कचरा बाहर निकालने की कोशिश किया, तो मेरे को समझ में आया कि यार आत्मशुद्धि इसमें होती है कि ये जो चीज़ें हैं ना, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने किया हूँ, जो किसी को मालूम नहीं था, वो जब मैं अपने किसी भगवान के पास में, अपने स्पॉन्सर के पास में, जब मैं इसको बताता हूँ, जब मैं वो सुनता है, तो कहीं तो भी मन से एक हल्कापन महसूस होता है। होता है कि एक आदमी क्या कर रहा है और जब ये बात की शाश्वती मुझे हो जाती है कि मेरी जो द्वारा किए गए पाप मैं अकेला नहीं था,
शायद मेरे साथ में और बहुत से लोग थे जिन्होंने ये पाप किए हैं, लेकिन उन्होंने उसका कबूलीनामा दिया है। आज मैंने भी अपना कबूलीनामा दिया। तो मेरा विलिंगनेस और बढ़ता है। मेरा ए के प्रति विलिंगनेस है ना, मेरी इच्छा है ना, और बढ़ती है। क्योंकि अब तक की मेरी इच्छाएँ अधूरी थी। विलिंगनेस का जो कदम बोला गया है ना कि भाई मेरे को मेरा विलिंगनेस बढ़ाना पड़ेगा, मेरा ओपन माइंडनेस बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कि मैं ये बढ़ाऊँगा नहीं ना अपने आप को, तब तक मैं दुनिया में एक आइडल नहीं बनूँगा। मैं अपने परिवार के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं कहलाऊँगा, अपने बच्चों के लिए मैं अच्छा बाप नहीं कहलाऊँगा। मैं अपने पत्नी के लिए अच्छा पति नहीं कहलाऊँगा। नहीं तो मैं आलस से मैं घुसा हुआ हूँ, ना काम कर रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ, सो रहा हूँ और परिवार के लोग गालियाँ दे रहे हैं, फिर मेरी सोबरिटी का मज़ा क्या? अगर मुझे सही में सोबर होना है, तो मुझे आइडल बनना पड़ेगा। मैं मेरा अनुभव बताना चाहता हूँ, मैं जिस कार्यालय में काम करता हूँ, एक वक़्त ऐसा था जब शराबी का कि मेरे को कोई रखने के लिए तैयार नहीं था। बोलता था यार ये शराबी है, छुट्टीबाज है, विदाउट पे हो चुका था मैं। मुझे भगाते थे लोग, ऑफिसर लोग बोलते थे इसको नहीं होना हमको ये। लेकिन यार जब मैं इस रिकवरी प्रोसेस में चल रहा था और आज भी जो चल रहा हूँ, ऑफिस वही है, सब ऑफिसर्स वही है, सब कुछ वही है। आज उन लोगों का नज़रिया मेरे प्रति बदल गया है। आज अगर कोई भी फंक्शन है, कोई भी काम है, यार विजय को बुलाओ, यार उसको यहाँ फिट कर दो, उसको इस कमेटी में डाल दो। ये सब क्यों हो रहा है? एक ज़माने में क्यों नहीं हो रहा था? एक ज़माने में मैं विद्रोही व्यक्ति था, विद्रोह करना जानता था मैं। लेकिन आज मैं उससे उल्टा हो गया हूँ। आज मैं नम्र व्यक्ति के एक तुलना में आ चुका हूँ। आज वो अल्कोहलिक एनोनिमस की वो नम्रता, वो विनम्रता मुझे ये बताना चाहती है कि तेरी कमियों को बाहर निकालने के बाद लोग तेरे को स्वीकार करेंगे। ये बात सही है, एकदम सही है। विनम्रता तभी आती है जब मैं अपने कमियों को बाहर निकालता हूँ। वही नम्रता का कदम मेरे को यही बताना चाहता है, 7वां कदम, कि जैसा-जैसा मेरा 6वें कदम में मेरा विलिंगनेस बढ़ता है, वैसा-वैसा 7वें कदम के अंदर मेरे अंदर वो नम्रता आती है और मेरे कमियों को मैं खुले मन से देखता हूँ, तो लोग भी मुझे स्वीकार करते हैं। वहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है और मैं सही में एक आइडल व्यक्ति अल्कोहलिक एनोनिमस का सच्चा मेंबर कहलाता हूँ। यार वो लोग बोलते हैं यार इसमें कितना चेंजेस आया। एक ज़माने में साला ये क्या था? कई बार जहाँ दारू पिया वहीं पड़ा रहता था ये। लेकिन आज इसमें इतना चेंजेस क्यों? मेरे को लोग चिढ़ाते थे पहले। शुरू में जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया ना, जो लोग चिढ़ाते थे ना वही बाद में एए में आके सोबर हो गए। ये सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग शायद इसमें आज जुड़े भी होंगे। मैंने वो कठिन समय निकाला कि जो लोग मेरे को बोलते थे, "अबे ये साला क्या बे दारू पीना छोड़ेगा क्या? ये सूअर ने कभी मैला खाना छोड़ेगा?" लेकिन मैंने हर एक चीज़ को स्वीकार किया कि भैया हाँ, ये वो सूअर नहीं है। अब ये सूअर मैला खाने नहीं जाएगा और उन लोगों ने मुझे सही में मजबूती दिया, ताकत दिया। मैं तो आज भी ये कहूँगा, उनको शुक्रगुज़ार रहूँगा मैं। वो लोग मुझे ये नहीं बोलते थे, तो मैं शायद और ज़्यादा उनकी बात मेरे को याद आती थी, इन सालों ने उन्होंने ऐसा बोला, मैं नहीं जाऊँगा उधर। इसलिए तो वो 18 साल के मैं आज इसमें चल रहा हूँ। यानी मैंने बाद में विद्रोहपना छोड़ दिया, विद्रोही करना मैंने बंद कर दी। मैंने नम्रता के प्रति अपने आप को हर एक अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू किया, भगवान की इच्छाओं को मानना शुरू किया। वो विनम्रता क्या कहती है मुझे, वो विनम्रता से लोगों से बात करना मैंने शुरू किया। मैं संयमित जीना एक क्या बोलेंगे उसको समाधानी जीना, मैंने उसको शुरू किया। पहले मेरी ग्रैंडियोसिटी बहुत चलती थी। बहुत मेरे अंदर तूफ़ान रहते थे। पिंक क्लाउड में उड़ता था, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ। लेकिन आज कहीं तो भी वो एहसास है कि नहीं, मेरे मनपसंद नहीं होऊँगा चलेगा, मेरे पसंद से नहीं होऊँगा चलेगा। तो आज कहीं तो भी वो चीज़ें मेरे साथ पे काम कर रही है। धीरे-धीरे करके मैं जब अपने देखो अल्कोहलिक एनोनिमस में कितना बढ़िया तरीके से मुझे बताया जाता है कि भई मेरे द्वारा किए गए
गलतियों की एक्शन या तो ऐसी तरीके से मैं अपनी सॉरी बोलूँ, माफ़ी माँगूँ, कुछ करूँ। लेकिन पारिवारिक चीज़ों में मैंने देखा हो कि मैं परिवार के साथ में जब मैं रहता हूँ, तो एक सॉरी बोलकर मैंने उनके ऊपर जो अत्याचार किए, तो वो अत्याचार इतनी जल्दी मेरे कम नहीं होने वाले कि भाई मैंने कर लिया है और मैंने आपको सॉरी बोल दिया। यहाँ मेरे को पता है इंटू एक्शन, मेरे को एक्शन करना पड़ेगा। ये बात शायद मेरे को कुछ दिन तक नहीं समझ में आई, लेकिन बाद में ये बात समझ में आई कि एक्शन यानी क्या? मैंने बीवी का गोल्ड बेचा, तो सॉरी बोल के गोल्ड वापस आने वाला नहीं है। मैंने बीवी को कई रातें उसको सोने नहीं दिया, उसकी हालत मैंने खराब कर दिया, तो एक सॉरी बोल के उसकी रातें मैं वापस नहीं ला सकता हूँ। मैंने मेरे बच्चों का जो बचपन है, वो मैंने छीन लिया था, तो उनको सॉरी बोल के उनका बचपन मैं वापस नहीं ला सकता हूँ। मैंने मेरे माँ के पैसे चोरे, मैंने कई प्रकार के ऐसे तकलीफ बाप को दिया, माँ को दिया, पत्नी को दिया। क्या वो तकलीफ़ें मैं एक सॉरी बोलकर मैं उनको वापस ला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, इंटू एक्शन मुझे एक्शन करना पड़ेगा। ये बात मुझे बहुत अच्छे तरीके से पसंद आई अल्कोहलिक एनोनिमस। तो मैं इस पर काम करना शुरू किया। सॉरी महज़ वो नहीं, मैंने एक्शन में लिया और जो-जो चीज़ों का नुकसान मैंने करवाया था, घर बेचा, वो धीरे थोड़ा टाइम लगा, मेरे को 12-13 साल लगे, वो घर बनाया, जो सोना जो बेचा था, वो सोना बना के दिया। वो जो बच्चों का जो बचपन छीना था, वो बचपन का जो प्यार है मैंने वो बाद में उनको उनके साथ में मैंने एक फ्रेंडली वातावरण में रहा। जो माँ मेरी जिसके साथ में मैंने गलत काम किया था, चोरी यो-त्यो, उसके साथ में गाली देना, ये करना, पिताजी के साथ में पिताजी नहीं थे लेकिन माँ थी, तो माँ का सेवा करने का एक मौका मिला। वो मौका मैंने नहीं गँवाया। ऐसी चीज़ें जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की इस रिकवरी में करता हूँ ना यार, सही में मेरे को कुछ लोगों के उदाहरण देखता हूँ कि देखो यार कितने बढ़िया तरीके से वो अपने परिवार में चल रहे हैं, मैं भी वैसा क्यों नहीं चल सकता? पहले मैं घर से बाहर जाता था तो लेट आता था, घर के लोग खाना खा लेते थे। मतलब अल्कोहलिज़्म में और में आज में क्या फ़र्क है? मैंने अपने टाइमिंग को चेंज किया और हम लोग साथ में बैठकर खाना खाना शुरू किया। एक-दूसरे का आदर करना शुरू किया। पत्नी के साथ में एक अच्छा फ्रेंडली व्यवहार करना शुरू किया। शायद हमारे कभी इन 10-12 वर्षों में कभी ना झगड़े हुए, ना कभी वादावाद हुए, ना कभी कुछ हुआ। क्योंकि ये प्रोग्राम मुझे मेरे लिए मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए ईश्वर ने बनाया और ईश्वर ने बनाया हुआ प्रोग्राम ही मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए इधर काम आ रहा है। मैं अगर इसमें आज भी अगर किंतु-परंतु करता हूँ, आज भी अगर मैं इसमें ये झूठ है, ये पागल है, इस किसने बनाया, ये अगर ये सब बातें मैं अगर करता हूँ, तो मुझे ईश्वर भी माफ़ नहीं करने वाला। ये बात बिल्कुल पक्की है। ये उदाहरण मैंने बहुत लोगों के देखे। आज अगर मेरे को ये पूरा रेडीमेड फ्री में ये प्रोग्राम मुझे मिल रहा है, ये मेरी रिकवरी का प्रोग्राम है। ये मेरा हक है, मेरा अधिकार है, ये मैंने करना ही चाहिए। क्योंकि अगर मैं ये नहीं करता हूँ ना, ये चीज़ें अगर मैं अपने जीवन में नहीं करता हूँ, एक्शन अगर जीवन में नहीं करता हूँ, तो शायद जो शराब मेरी रुकी हुई है, जो शराब मेरी बंद है, वो आने वाले वक़्त में कभी भी शुरू हो सकती है। क्योंकि मैं एक चिड़चिड़ा किस्म का व्यक्ति हूँ। अगर मैं आज दूसरों की गलतियों को माफ़ करने के वाला व्यक्ति नहीं हूँ, तो मैं जब अपनी रोज़ डेली कहीं तो भी इन्वेंटरी लेता हूँ, अपने आप के बारे में जब जानता हूँ, तो कई प्रकार की गलतियाँ मेरे हाथों से होती है। कई प्रकार के लोगों को मैं दुखाता हूँ, इन्वेंटरी लेता हूँ, तो मेरे को गुस्से की जो बात बोले कल एक ओल्ड टाइमर मुझे टाइमिंग दिया उन्होंने और वो बाद में भूल गए और मैं घंटा भर ऐसे एक जगह बैठे रहा। बाद में मेरे को बहुत रिएक्शन हुआ, बहुत चिड़चिड़ापन मेरे को आया और मैं रिएक्शन में उनको बोला, "अरे क्या यार मैं जब से बैठा हूँ।" वो बोले, "सॉरी, सॉरी, सॉरी।" उन्होंने तुरंत मुझे सॉरी बोला। तो आज मुझे रात को फिर रियलाइज़ हुआ यार मैं मेरा गुस्सा बड़ा पावरफुल है।
मैंने उनके साथ में ऐसी बात नहीं करना चाहिए था। मैंने आज उनको बोला कि मेरे को आज आपका कल रात को कल बहुत गुस्सा आया था, लेकिन आज मैं नॉर्मल हूँ। तो ये स्वीकार भाव, ये मेरे को मेरे इन्वेंटरी में समझ में आता है कि मैं अगर अपने आप को कठिनाइयों में अगर डालना चाहता हूँ, अगर मैं अपने आप को कठिन रास्ते पर लेकर जाना चाहता हूँ, तो ऐसी चीज़ों को मैं समेट के रखूँ। अगर मैं अपने आप को सही रास्ते पर लेके जाना चाहता हूँ, तो ऐसे चीज़ों को मैं लेट गो आउट करूँ, छोड़ दूँ। क्योंकि हर आदमी का गलती का पुतला है, हर आदमी से गलती होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको कुछ उल्टा-सीधा बोलूँ, लेकिन मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मेरे अंदर गुस्सा है। ये बात की श्योरिटी मुझे मिल जाती है। कितने साल में ये मायना नहीं है, लेकिन गुस्सा ये मेरा बेसिक स्वभाव है, फंडा है। ये कब लौट कर आएगा, कब क्या होऊँगा, कब मेरे अंदर वो चिड़चिड़ापन आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए सदैव मुझे अपने आप पर काम ही करते रहना है, सारी ज़िंदगी भर। ये रोज़ की वन डे एट अ टाइम की मेडिसिन है, हमारे दिनेश भाई बोलते रहते वन डे एट अ टाइम, ये बिल्कुल मेडिसिन है ये। ये हमारी बीमारी को लगी हुई जो इमोशंस को लगी हुई बीमारी जो बोलते हैं ना, तो ये बिल्कुल पक्की है। ये माइंड पूरा खराब हो चुका है मेरा वाला। तो मुझे ये रोज़ कहीं न कहीं अपने आप का ये मेडिटेशन करना है, अपने आप को खोजना है, अपने आप को बताना है कि भाई मैं कौन हूँ? और जैसा-जैसा मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो ये मेडिटेशन मुझे एक आध्यात्मिक रास्ते पर लेकर चलता है। बिल्कुल पक्का मुझे एक आध्यात्मिक रास्ता दिखाता है कि जो ईश्वर की खोज करते बोले ना, तो कई बार ऐसा एक सवाल उठता है कि साला ये शराबी ने इतने सारे पाप कर लिया, इतनी सारी अधोगति कर लिया, इसको कौन-सा ईश्वर मिलने वाला है? लेकिन सही मायने में देखा जाए तो मेरे जैसा शराबी, वो सारी चीज़ें जो किया था, वो बेहोशी में किया था। मैं होश में नहीं रहता था, तभी मेरे हाथों से ये अपराध होते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सारे अपराध जानबूझकर किए। मेरा माइंड खराब था, मैं पागल की अवस्था में था, करके मैं ये कर रहा था। लेकिन आज मैं जब अच्छे रास्ते पर चल रहा हूँ, तो मुझे मेरा ईश्वर भी, मेरा भगवान भी मुझे माफ़ करने वाला है। ये बात की श्योरिटी अल्कोहलिक एनोनिमस के ये कदम मुझे दिलाते हैं। और जैसा-जैसा मैं अपने आप को ढूँढता हूँ मेडिटेशन के माध्यम से, प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से, तो मेरे जो सच्चे संबंध है, मेरे कहीं न कहीं वो ईश्वर के साथ में डायरेक्ट जुड़ते रहते हैं। और जैसा-जैसा मैं ईश्वर के करीब जाते रहता हूँ, तो मेरे परेशानियों पर ताबा लगता है। मैं अभी एक उदाहरण बताऊँगा अपना वाला। अभी 2 दिन पहले हल्का-हल्का बारिश आ रहा था, तो मैं हेलमेट पहना हुआ था, तो मैं रोड से जा रहा था। एक कार खड़ी थी आगे में, मेरा मुझे दिख रही थी वो कार खड़ी है, रोड के थोड़ा किनारे पे खड़ी थी और वही साइड से मैं जा रहा था। अचानक उस कार के आगे से कुत्ता आगे दौड़ कर आया। कुत्ता आया करके मैंने ब्रेक मारा। बस मेरा ब्रेक मारना और वो कार वाले का दरवाजा ओपन करना, सडनली हुआ, दोनों दोनों चीज़ें सडनली हुआ। और मेरा जो सामने का चक्का है, वो गेट खोला तो उसके गेट के पास में जाके रुकना, यानी कुत्ता और मेरी गाड़ी, उसके बीच में वो गेट। यानी देखो, अगर मेरे जैसा शराबी अगर सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार है, अगर एक ऑनेस्ट रास्ते पर चलने के लिए तैयार है, अगर मेरे कारण वजह से किसी को परेशानियाँ नहीं हो रही है, तो भगवान भी मुझे किसी न किसी रूप में आके बचाता है। ये सबसे बड़ा उदाहरण अभी 2 दिन पहले का मेरे साथ में हुआ कि बोला देखो यार, अगर ये कुत्ता मेरे आँखों के सामने नहीं दिखता था, मैं ब्रेक नहीं मारता था, तो ये कार वाले के ऊपर मैं जाके आज ठुकता था और मैं गिरता था। शायद मेरा सर फुटता था, चाहे खुद होता था। उसने कुछ आगे-पीछे देखा नहीं और उसी ने मुझे ठसन के साथ में इशारा करके बोला, "चलो, चलो ज जाओ" बोले। मतलब ये है पैसे का ईगो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मेरे जैसे शराबी के जीवन में होता है। मैं इसको मेरे उस वक़्त मेरे ध्यान में नहीं आया, जब मैं अपने आप को जब मेडिटेट कर रहा था, अपने आप को जब मैं सोच रहा था, तब मुझे ये चीज़ें ध्यान में आई कि देखो यार, एक ए का प्लेटफ़ॉर्म, ए का प्रोग्राम, ए में जब मैं ईश्वर को पाता हूँ, ईश्वर को खोजता हूँ, तो ईश्वर मेरे जीवन में सही में काम करता है और मैं इसको काम करने दूँ। उसी तरीके से हमारा 12वाँ स्टेप भी हमको वही बताता है, जो भी हमने प्राप्त किया है, वो सारी चीज़ें
मेरे शेयरिंग के माध्यम से, मेरे वन टू वन लोगों के मैसेज कैरी करके, भई ये लोगों तक ये मैसेज मैं कैरी करूँ। क्योंकि आज भी ऐसे कई अल्कोहलिक हैं जो शराब पी रहे हैं, जिनको एक ही आवश्यकता है, उन तक ये मैसेज कैरी करने का कार्य, काम मैं करूँ। कई बार मैं पैसों के माध्यम से मैसेज कैरी करने का काम करता हूँ। कई बार मैं शेयरिंग के माध्यम से मैसेज कैरी करने का काम करता हूँ। कई बार मैं फेस टू फेस जाकर किसी को मैसेज कैरी करता हूँ। कई बार मैं पीआई वर्क करता हूँ। कई बार मैं एए में सर्विस का पार्ट अदा करके अपनी 12 स्टेप का काम करता हूँ। यानी 12 स्टेप काम करने के लिए मेरे जैसे शराबी के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। मैं किसी भी रास्ते से कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन पैसा है। मैं ये मीटिंग्स कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी तक नहीं पहुँच सकता हूँ। तो मैं मेरा पैसा पहुँचता है। कई बार हम लोग पम्पलेट छपाते हैं, कुछ छपाते हैं, जीएसओ को पैसा जाता है। मेरा 10 पैसा, 20 पैसा कहीं तो भी उस अपने मलकोलिक के काम में आता है। तो ये सारी चीज़ें है ना, ये मेरे रिकवरी में ही मेरे को काम आती है। 12 कदमों की रिकवरी मेरे जीवन में सर्व महत्वपूर्ण है, एक आध्यात्मिक रिकवरी। ये आध्यात्मिक रिकवरी अगर मेरे जीवन में होती है, तो मैं ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में अपने आप को अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकता हूँ। मैं हर एक परेशानियों से अपने आप को लड़ सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी परेशानियाँ कितनी भी हो जाए, मेरे को मालूम है ये आने वाले वक़्त में जाने वाली है। मैंने कठिन से कठिन परिस्थितियों से आया हुआ हूँ, अच्छी परिस्थितियों में आया हूँ। अप एंड डाउन मेरे जीवन में चलने वाले हैं। अब मेरे को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिकवरी का सही मकसद मेरा वही रहता है कि मेरी घबराहट मुझसे दूर हो जाती है। क्योंकि अब मेरा जो फ़ेथ है, मेरा पूरा विश्वास है, मेरा वो ईश्वर के प्रति रहता है और वही ईश्वर है, वही भगवान है, जो मेरे को अपने आप को मेरे को नियंत्रण में रख सकता है। वरना मैं मेरे जैसा व्यक्ति नियंत्रण में नहीं रहता। लेकिन उसकी जो इच्छा है, ईश्वर की जो इच्छा है और ईश्वर का जो बात है और ईश्वर ही मुझे शुद्धिकरण में ला सकता है। ये बात अल्कोहलिक एनोनिमस की रिकवरी में मुझे इस आध्यात्मिक रिकवरी में एक अच्छे तरीके से समझ में आती है और मेरी जो अंदर की शक्तियाँ हैं, वो दिनों-दिन बढ़ते रहती है, बल्कि कम नहीं होना चाहिए, उसको मैंने बढ़ाते रहना चाहिए। क्योंकि मैं जैसा-जैसा अपने आप को खोजता हूँ, अपने डिफेक्ट पे जैसा-जैसा मैं उसको स्वीकार करता हूँ और खोज कर अपने जीवन में आगे बढ़ता हूँ, तो मेरे अंदर की नई-नई शक्तियाँ मेरे अंदर जागृत होती है और मेरी हिम्मत और बढ़ती है और मैं आगे एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा फिर से एक अच्छा नागरिक बनने के योग्य व्यक्ति रहता हूँ। धन्यवाद सुधीर भाई।